जी तो बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 2024 में केमिस्ट्री का क्लास 10 में कोर्स सवाल पूछा गया, राइट टू करैक्टर्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस के दो करैक्टरिस्टिक्स लिखें। तो थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इस टॉपिक में इन्होंने रिवर्स रिएक्शंस के करैक्टरिस्टिक्स दिए हैं। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होता है जब भी आप जवाब लिख रहे होते हैं। तो यही इसका जवाब है। दो करेक्टर्स क्या हैं? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो क्या होता है कि प्रोडक्ट रिएक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं? रिएक्टेंट्स बना देती हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये लेफ़्ट टू राइट से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो बच्चों ये एग्जांपल अच्छी है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके ये वाली प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको आप प्रोडक्ट कहेंगे और इन दोनों को आप रिएक्टेंट्स कहेंगे। ठीक है, अब बताया क्या जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोडक्ट है ये क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी, दैट इज़ कॉल्ड द रिएक्शन। और फिर ये क्या बना देगी? रिएक्टेंट्स बना देगी। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो दैट इज़ लेफ्ट एंड दैट इज़ राइट। तो किस तरफ जा रहा है? राइट से लेफ्ट, यानी कि यू जस्ट मूविंग बैकवर्ड, बैक साइड पे जा रहा है। सो दैट मेक्स एन आइडिया। ठीक है, उसके बाद कुछ और करेक्टर्स भी पढ़ लेते हैं। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल का मतलब है नज़रअंदाज करने के काबिल, नज़रअंदाज करने के काबिल, यानी कि आप नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन के शुरू में बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। शुरू में अभी रिएक्शन जब शुरू ही हुआ है तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम होते हैं। सो यहाँ से हमें अंदाज़ा लग सकता है कि प्रोडक्ट चूँकि होते ही नहीं शुरू में, दे आर नेग्लेजिबल। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। अब देखें जैसे जैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स भी रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बनते जाएंगे। शुरू में इनका रिएक्शन तो बहुत फास्ट होता है लेकिन इनका रिएक्शन अभी स्लो होता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप करता रहता है। तो दैट इज़ दी वंडरफुल लाइंस जो आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फॉरवर्ड रिएक्शन के करेक्टरिस्टिक्स भी आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, या इन दोनों के भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, राइट डाउन दी मैक्रोस्कोपिक करेक्टर्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। बहरहाल 2024 में ये सवाल किया गया जो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ दो करेक्टर्स ही पूछे गए थे, चार करेक्टर्स तो लिखे हुए थे लेकिन दो पूछे गए थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सब्सक्राइब